अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी मेरी तरह डॉलर स्टोर से शॉपिंग करके कैसे अमाउंट सेव कर सकते हैं, अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और मनी भी सेव होगी। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ उसकी प्राइसेस भी शेयर करूँगी। अगर आप अमेज़ोन से ऑर्डर करते हैं या दूसरी वेबसाइट्स या स्टोर से बाय करते हैं तो उनके प्राइसेस क्या हैं और डॉलर स्टोर से आपको कितनी रीज़नेबल प्राइस में मिलती है, ये सारी प्राइसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो बाय की वहाँ से ये थी बास्केट बुशल। मुझे ऐसे ही चाहिए थी जो थोड़ी प्रेस हो जाए, कंप्रेस हो जाए, फ्लेक्सिबल हो, बिकॉज़ मेरे पास यहाँ पर स्पेस बहुत कम है। तो मुझे लॉन्ड्री डंप करने के लिए एक बास्केट चाहिए थी। बहुत हार्ड मटेरियल की नहीं चाहिए थी, वुडन की या फिर कोई हार्ड प्लास्टिक की। तो ये बेस्ट है। अगर मैं आप लोग देखें तो अमेज़ोन से ये बहुत छोटे साइज़ में, बहुत स्मॉल साइज़ है, लेकिन ये आपको $20 की मिलेगी इसी तरह की बुशल। बट जो मैं लेकर आई हूँ वो काफ़ी बिग साइज़ की है और अगर आप उसकी प्राइस देखें अमेज़ोन पे तो वो है $34। लिटरली 19-20 का ही फ़र्क है सिर्फ डिज़ाइन में, अदरवाइज़ मटेरियल वही है। तो $34 और स्मॉल साइज़ $20। लिटरली इट्स ह्यूज डिफरेंस। तो सारी चीज़ों में इतना ही डिफरेंस है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आगे आगे चलते देखते रहिए बस वीडियोज़। तो ये देखें, जब हम डॉलर ट्री पे एंटर हुई थी मैं, तो सबसे पहले मुझे ये बुशल ही नज़र आई थी और मुझे लगा कि ये दिस इज़ द परफेक्ट फॉर मी, बिकॉज़ मेरे पास स्पेस बहुत कम है। तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था जो जगह कम घेरे लेकिन उसमें स्पेस काफ़ी हो। तो ये बास्केट मेरे लिए परफेक्ट थी और ये एक ही बास्केट थी तो मुझे $5 में मिल गई और दिस इज़ द परफेक्ट। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो थी, मुझे कुछ ना बास्केट्स चाहिए थी। अब वहाँ पे बास्केट्स की कितनी वैरायटी होती है, कितने डिज़ाइंस, कलर्स होते हैं, ये मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगी और इनकी प्राइसेस भी दिखाऊंगी दूसरे स्टोर्स या वेबसाइट से। मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पे इतनी वैरायटी होती है कि आपको समझ में नहीं आती आप क्या लो, कौन सी लो। तो मैंने बस ऐसे ही तुक्के से ले ली कि अच्छा ये वाली ले लेती हूँ। फ्यू बास्केट्स अगर काम चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर चेंज करनी पड़ी या फिर मुझे कुछ और चाहिए होगा तो फिर मैं आकर ले लूँगी। बट जब मैंने घर आकर इन चीज़ों को फ़िक्स किया तो मेरे लिए ये परफेक्ट है सारी। तो ये 2 बिग साइज़ की जो बास्केट्स मैंने ली हैं $3 ईच, ये मुझे पड़ी हैं $6 to $7। लाइक $3 ईच थी तो $6 की 2 आई। लेकिन अगर आप इसके अमेज़ोन पे देखते हैं इसी साइज़ में बास्केट्स प्लास्टिक की, दिस इज़ लाइक सेट ऑफ 3 और इनकी प्राइस है $23। कहाँ पर आपको $9 की 3 मिल जाएंगे और कहाँ पर ये $23। लिटरली अच्छा, मैं पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। मैंने तकरीबन मेरे घर में जितने भी आप चीज़ें देख सकते हैं, ये जितने भी टेबल, फ्लोर, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सारे मैंने ऑनलाइन ही बाय किए हैं अमेज़न से। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपको कोई चीज़ें स्टोर से आप जब जाते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं, सर्च करते हैं तो आपको कम प्राइस पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने आई थिंक मेरे घर में 50 to 60% जितना भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं छोटी मोटी डेकोरेशन की या सारी, वो सारी अमेज़न से ही मैंने ऑर्डर की हैं। और अब मुझे आइडिया हो रहा है कि अमेज़न कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी डॉलर स्टोर पे चक्कर लगाने के बाद मैंने सोचा है कि नहीं, आइंदा मैं जो कोई भी चीज़ लेनी होगी तो मैं पहले सर्च करूँगी और उसके बाद बाय करूँगी। बिकॉज़ अली मुझे इतना ज़्यादा स्टोर्स पर मैं उनके पास टाइम नहीं होता, लेकर नहीं जाते। और फिर घर पर मेरे पास यही होता है कि मैं अमेज़न वगैरह से बाय कर लेती हूँ और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वैसे वहाँ पर होती हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह या घर की चीज़। बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मेरे ख्याल में डॉलर स्टोर इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ एज़ल सारा दिन इन कबर्ड्स में घुसी रहती है। तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पर वुडन की ला के नहीं रखनी थी। उसने वो भी तोड़नी है और ये भी तोड़ेगी वो। तो उससे बेहतर है कि मैं कम प्राइसेस में चीज़ें लेकर आऊँ, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, सिमटी हुई हों, सिंपल हों, अच्छे तरीके से रखी हुई हों। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेंसिव हैं या फिर वो चीप प्राइस पे आपको नहीं मिली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको अच्छे तरीके से अगर आपने रखा हो। तो मेरे ख्याल में तो मेरी लॉन्ड्री कबर्ड के लिए ये परफेक्ट है कि डॉलर स्टोर पर मैं गई और मैंने वहाँ से ये सारी चीज़ें ले ली। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं अभी इनमें क्या रखूँगी वो आगे आप क्लिप देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये फ़िलहाल क्लिप दिखा रही हूँ कि डॉलर स्टोर पे आप जब जाएंगे तो आपको नंबर ऑफ़ लाइक वैरायटी ऑफ प्लास्टिक की जो जितने भी कंटेनर्स हैं, बास्केट्स हैं, बॉक्सेस हैं, इनकी इतनी वैरायटी है, कलर्स में, डिज़ाइंस में, स्टाइल्स में, साइज़ेस में। लाइक
आप इन बास्केट्स को एज़ इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते, इनको मल्टीपल यूजेस हैं। तो अब मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम अगर बाथरूम के लिए ऑर्गेनाइज़ करना है अपने बाथरूम के कैबिनेट्स वगैरह, तो मुझे किस तरह की चीज़ें बाय करनी है, डॉलर स्टोर से बाय करूँगी। लेकिन आप इनको ना डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप एज़ इट इज़ उठा के लाएँगे तो वैसे यूज़ कर लें, लेकिन आप उनको डिफरेंट मल्टीपल वेज़ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ भी हैं मेरे माइंड में, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे किचन की जब ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मुझे डॉलर स्टोर से ही मैं बाय करूँगी चीज़ें। जैसे ये बास्केट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो ये देखने में सिंपल बास्केट्स हैं, लेकिन आप इनको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं चीज़ें। और मैं कैसे यूज़ करूँगी, मेरे माइंड में बहुत से आइडियाज़ हैं। किचन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैं ज़रूर टूर करूँगी। और मुझे क्रॉकरी तो यहाँ से पसंद आई ही आई है बिकॉज़ डेली यूज़ के लिए क्रॉकरी भी बहुत अच्छी है। उसके क्लिप्स भी आप लोगों को आगे नज़र आएंगे, मेरी कौन सी फेवरेट है और आगे मैं नेक्स्ट क्या बाय करूँगी डॉलर स्टोर से, वो भी मैंने सोच लिया है। तो ये आप लोग भी जिस कलर में आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। ब्लू कलर, ब्लू में भी काफ़ी ज़्यादा शेप्स थी, ग्रे, ब्लैक, वाइट, लेकिन मुझे ग्रे में लेना था तो इसलिए मैंने ग्रे कलर चूज़ किया था। 1 मिनट। और ये वाली 2 मैंने बास्केट्स यहाँ से यूज़ की थी। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थे और ये वाली बास्केट ऑलरेडी मेरे पास थी, ये इसी कबर्ड में थी, तो मैंने इसको भी साफ़ कर लिया था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनमें क्या रखना है एक्चुअली इस कबर्ड में मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ जो बिल्कुल फालतू चीज़ें होती हैं, जो आपको डंप करनी होती है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आती कि आप कहाँ रखें, तो यहाँ पर मोस्टली वही चीज़ें हैं। कम आउट ऑफ इट। और आपने देखा कि एज़ल तो आ गई है कबर्ड में, तो ये उसका फेवरेट एरिया है, तो इसलिए मैंने जो छोटी वाली बास्केट्स हैं इनको मैंने ऊपर वाली शेल्फ में रखा है ताकि एज़ल का हाथ वहाँ तक ना जाए, क्योंकि उसमें मैं रखूँगी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे एज़ल की पहुँच से दूर रखनी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ चीज़ें हैं, लाइक जैसे बल्ब वगैरह एक्स्ट्रा घर में होते ही हैं, तो मेरे पास इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इसी कबर्ड में रखूँगी, या बेडरूम में या बाथरूम में या किचन में तो नहीं रखूँगी। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए घर में ये सिर्फ एक ही मेरे पास कबर्ड है, तो स्पेस कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चों वाले घर में तो कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें होती हैं और फिर आपको संभाल के रखनी होती है बच्चों की पहुंच से दूर, तो फिर आपको समझ में नहीं आता। तो आई थिंक ये परफेक्ट है मेरे लिए। और ये इसके साइज़ भी मैं स्मॉल साइज़ में इसमें लेकर आई थी कि मैं डिफरेंट हर चीज़ को डिफरेंट बॉक्स में रख सकूँ। जैसे ये बच्चों के बबल्स थे, आप मुझे लॉन्ड्री के लिए आपको पता है कि बेकिंग सोडा मेरा बेस्ट है, फ्रेंड है जैसे सफाई करने के लिए तो मैं बेकिंग सोडा के ना बड़े बड़े बॉक्सेस मंगवा के, डिब्बे मंगवा के रखती हूँ, और जितना मुझे चाहिए होता है फिर मैं थोड़ा सा ये डिब्बे में फिल कर लेती हूँ। तो बेकिंग सोडा तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है घर की सफाई करने के लिए, उसके बगैर तो मेरे से सफाई नहीं होती। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो बच्चों से भी दूर रखनी होती हैं और आपको चाहिए भी होती हैं, आपको थोड़ा ईजी टू एक्सेस भी रखनी होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आई थिंक मेरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर अमेज़न से मैंने ऑर्डर की थी, बिकॉज़ मैं ज़्यादा शॉपिंग के लिए जाती नहीं थी, तो मुझे जो भी घर की डेकोरेशन के लिए चीज़ें चाहिए होती थी मैं अमेज़न से ऑर्डर कर लेती थी। इनफैक्ट हमारे घर में जो आप एक रग देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये काउचेस के पास, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। मैं हर चीज़ ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, लेकिन मुझे लिटरली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ ऑनलाइन चीज़ें आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं और यहाँ पर डॉलर स्टोर, वॉलमार्ट, इस तरह के जो स्टोर्स हैं, थ्रिफ्ट स्टोर्स, वहाँ से आपको चीज़ें बहुत कम प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हों, जैसे अब वैक्यूम के ये चार्जेस और जो उसकी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ हैं वैक्यूम की, इसके लिए मैंने एक अलग बास्केट रख दी है। फिर और एज़ल ने ना घर की तकरीबन सारी ही चीज़ें तोड़ दी हैं मेरी, तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हज़ारों डॉलर की वुडन की चीज़ें बास्केट्स ला कर यहाँ पे रखूँ, बिकॉज़ एज़ल ने सारी डैमेज करनी ही करनी है। तो इसलिए मैंने फ़िलहाल सोचा कि मैं प्लास्टिक ही रखूँगी। और 2 बड़ी बास्केट्स मैंने इसी नीयत से ली थी, बिकॉज़ मुझे आइडिया था कि एक मुझे अपनी सिलाई मशीन रखनी है, जी छोटी सी क्यूट सी सिलाई मशीन है मेरी बाद में इसके ऊपर मैं देखूँगी कोई अच्छा सा कवर चढ़ा दूँगी इसके ऊपर ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। फिर वैसे तो ये बेडरूम में ड्रॉअर में थी, तो सिलाई मशीन की भी जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने साथ रख दी। और एक दूसरी बास्केट मैंने ली थी डायपर्स के लिए, तो डायपर्स अभी तो कम है, लेकिन जब फुल पैक आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है डायपर्स की, तो फिर उसके लिए मुझे बड़ी बास्केट ही चाहिए थी। एंड ये गार्बेज बैग, इनको भी ज़रा एज़ल की पहुंच से दूर ही रखना होता है अभी जब मैं सफाई कर रही थी तो आपने देखा कि इसमें 2 रोल्स होते हैं गार्बेज बैग में,
और एज़ल ने एक रोल पकड़ लिया और उसने सारे बैग्स जो हैं वो एक एक करके तो फिर बस सारे स्प्रेड कर दिए थे। और फिर मैंने को 5-10 मिनट लगा के सारे बैग्स को रोल आउट किया है। और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि आपके पास जो स्क्रू गन्स और स्क्रू ड्राइवर्स और नेल्स वगैरह इनकी घर में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। कुछ ना कुछ आपको फ़िक्स करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता ही रहता है लाइक डेली बेसिस पर। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बिल्कुल ईजी टू एक्सेस होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट कंटेनर में ये सारी चीज़ें डाल दी हैं ताकि जब भी एक्स्ट्रा बैटरीज जैसे बच्चों के टॉयज़ के लिए चाहिए होती है तो जितनी भी एक्स्ट्रा बैटरीज या स्क्रू गन या स्क्रू ड्राइवर्स ये सारी चीज़ें बिल्कुल इजी टू एक्सेस हों और आपको ढूंढनी नहीं पड़े। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वाली जिनको रखने के लिए ना आपके पास और कोई जगह नहीं है सिवाय इस कबर्ड के। तो इस कबर्ड में जो यूज़ के लिए ना कोई ऐसा चीज़ें नहीं हैं, सारी वही फ़जूल चीज़ें फ़ालतू चीज़ें होती हैं जिनको आपको डंप करना होता है और आपको आइडिया नहीं होता कि। लेकिन अगर डंप की हुई चीज़ें भी अच्छे तरीके से संभाल कर रखी हो ना तो वो लगता मैसी नहीं लगता। लाइक अगर आपने कबर्ड खोली हो चाहे भी इसमें सारी ऐसी मैसी चीज़ें हैं जिनको आपको बस डंप कर देना है, डेली यूज़ की ऐसा कुछ चीज़ें नहीं हैं मेरे लिए। लेकिन फिर भी नाइस तरीके से ही पड़ी होनी चाहिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें अब ये कितना अच्छा है, बिल्कुल भी कपड़े फैलेंगे नहीं। अदरवाइज़ क्या होता था एज़ल ये धोने वाले में कपड़े रखती थी ना टब वगैरह में यहाँ पर दूसरी बास्केट में तो एज़ल निकालती रहती थी। लेकिन अब आई होप सो कि एज़ल इस बास्केट से नहीं निकालेगी। एंड ये है बाथरूम का रग्स, एक्स्ट्रा रग बाथरूम के मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ बिकॉज़ आपको कभी भी बाथरूम के रग्स वगैरह अगर गीले हो जाए आपको चेंज करने पड़ जाते हैं या गंदे हो जाएं तो हमेशा एक्स्ट्रा जो रग्स है वो वॉश करके रखती हूँ। तो आपने देखा ये कितना लाइट कलर है, पिंक कलर है लिटरली। लेकिन ये कितना साफ़ है क्योंकि जब मैं वॉश करती हूँ, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, मैं इसमें ना बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ वॉश करने से पहले। तो वो बहुत लाइक लिटरली देखिए कितना लग ही नहीं रहा है कि ये बाथरूम का पिंक कलर का रग है। ये मेरा फेवरेट है। तो ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था तो इसको भी मैंने एक बास्केट में रख दिया। अभी फ़िलहाल मैंने चीज़ें रख दी हैं, बाद में मुझे देर लगेगा कि मुझे और बास्केट्स चाहिए या बड़े साइज़ की चाहिए या कुछ कंटेनर्स चाहिए तो वो मैं फिर ले आऊँगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इट्स गुड। और ये एक और चीज़ है जी डिश वॉशर पैक्स, ये मैंने देखा था एक वीडियो में तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं ट्राई करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये $1 के 35 थे। लाइक लिटरली ये अली लेकर आए थे 62 टैबलेट्स का ये बैग था। और ये 62 टैबलेट्स की जो मैं प्राइस है आपको दिखाऊंगी ना तो यू विल बी शॉक्ड। और ये 35 टैबलेट्स लेकर आई हूँ सिर्फ $1 की। तो मोस्टली आई थिंक सभी लोग यही ब्रांड चूज़ करते होंगे प्लैटिनियम का और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है बिकॉज़ डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा कि ट्राई करने में क्या हर्ज है बिकॉज़ ये 62 पैक्स की मैं अगर आपको प्राइस दिखाऊं तो ये है $20 टारगेट पे लिटरली। तो अगर वालमार्ट पर जाएं तो ये $10 की मिलेंगी 35 जो कि मैं $1 में लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर वालमार्ट वाले $10 में ये 35 टैबलेट्स बेच रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी ना, रिजल्ट अच्छा होगा तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो जो टारगेट से $10 में मिलती हैं 35 वो मुझे डॉलर स्टोर से मिल गई $1 में। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई। और रात को काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे जिसमें स्टील के भी थे, ग्लास भी थे, प्लेट्स, कप्स, हर चीज़ मैंने लगा दी थी। ये देखिए कितने ज़्यादा कप बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि इसका रिज़ल्ट तो चेक करें। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं शॉक्ड बिकॉज़ रिज़ल्ट में मुझे लिटरली बिल्कुल भी फ़र्क फ़ील नहीं हुआ। अगर आपको फ़ील होगा तो कोई 19-20 का होगा, अदरवाइज़ लिटरली मुझे तो बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। प्लेट्स बिल्कुल साफ़ थी, ग्लास बिल्कुल साफ़ थे, मैं कप उठा के देख रही थी, देखे हर चीज़ बिल्कुल क्लीन थी। ये कल का शॉट है तो आज भी मैंने रात को सोने से पहले यही टैबलेट्स यूज़ की है। स्टेनलेस स्टील का ये पैन उसका था ढक्कन, ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुका था। तो लिटरली मेरे लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। सोचें जो चीज़ आपको $20 में मिल रही है वो आपको $1 से $2 में मिल जाए तो कितना अच्छा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बड़ी फैमिलीज़ हैं जो दिन में 2 से 3 दफ़ा डिश वॉशर यूज़ करते होंगे, 2 से 3 दफ़ा टैबलेट्स यूज़ करनी होंगे। तो लिटरली ये बहुत लाइक कम प्राइसेस पे आपको अच्छी चीज़ मिल गई है। मेरे लिए तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ इसके रिज़ल्ट से। और अब आ जाती है जी बारी
जो क्लोजेट है जो कपड़ों की उसके लिए मुझे कुछ बास्केट्स चाहिए थी। यहाँ पर ना ज़िप वाली बास्केट्स भी होती हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए थी। मुझे विदाउट लीड चाहिए थी, विदाउट उसका जो ढक्कन है या कवर है उसके बगैर की चाहिए थी, इसी स्टाइल में। तो अगर आप अमेज़ोन पे जाएंगे तो ये आपको 3 का सेट मिलेगा, जो कि है $24, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। लाइक $24 में आपको 3 बास्केट्स मिलेंगी। लेकिन यही बास्केट अगर आप डॉलर स्टोर से बाई करेंगे तो आपको ना बहुत अच्छी चीज़ें बहुत कम प्राइसेस पे मिल जाएंगी। मैंने 3 ली हैं, $3 वाली, और 3 बाई की थी $5 की। ये $3 की है ईच। और जब आप इसको खोलेंगे और ये सेट हो जाएगी, आप इसको इसकी पोजीशन शेप इसकी सेट कर सकते हैं। इसका बॉटम पैड है वो जब आप इसके अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, अपनी शेप पकड़ लेगी। और लिटरली ये वाली जो बास्केट है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। ये वाली मैंने बाय की है स्पेशली जो मेरी लाइक आपके नाइट ड्रेसेस या एक्स्ट्रा पजामाज या शर्ट्स टी शर्ट्स होती हैं घर के लिए, तो मुझे इसलिए इस तरह के स्टोरेज क्यूब्स चाहिए थे। और ये $3 का स्टोरेज क्यूब है। अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना, आपको कपड़े निकाल के रख दिए और आपको लग रहा है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको दोबारा से पैक कर दें, और जब ज़रूरत पड़े तो दोबारा अनपैक करें और यूज़ करें। इट्स रियली ईजी टू यूज़। और काफ़ी कम जगह घेरेगी, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और ये मैंने 3 बाई की थी, ये $5 की थी। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी उससे हार्ड है, वो दूसरे वाली इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड है। और इसके 2 हैंडल्स भी हैं, तो इसलिए उन्होंने $2 एक्स्ट्रा दिए हैं इसको। और ये $5 ईच है। और लेकिन फिर भी ये बेस्ट है। आपने देखा कि अमेज़ोन पे यही साइज़ में, इसी डिज़ाइन में, यही क्वालिटी में काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ से और बाय नहीं किया, बिकॉज बच्चे टाइम नहीं दे रहे थे। तो मैंने लॉन्ड्री कबर्ड और ये क्लोजेट ऑर्गेनाइज़ करनी थी, तो मैंने यही चीज़ें बाय की थी। क्लोजेट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे बिल्कुल भी अभी मेरे पास टाइम नहीं था। आपने देखा कि ये रात को मैंने क्लिप लिया था, बिकॉज बच्चों का भी डिनर का टाइम हो रहा था। तो ये कल सारा दिन लगाऊंगी क्लोजेट का। जब सेट करूँगी तो फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग में इसके क्लिप्स ज़रूर ऐड करूँगी कि मैंने किस तरह अपनी क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ किया। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आपको पूरा वो क्लोजेट का ऑर्गेनाइजेशन का और बेडरूम का जो रीसेट है वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो वहाँ पे क्रॉकरी के भी बहुत ऑप्शंस थे। तो अगर ये आप ऑनलाइन प्लेस करें आर्डर कलरफुल, तो ये $25, कुछ जो है वो अगर थोड़ी सी बेस्ट क्वालिटी है तो आपको $37, लाइक 20+ है। और वो ये 40 की रेंज तक जाती हैं। 30 to 40 की रेंज में भी आपको 6 प्लेट्स मिलती हैं। लेकिन मुझे डेली बेसिस के यूज़ के लिए चाहिए, स्पेशली मेरे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मुझे इस तरह की प्लेट्स चाहिए, पास्ता वगैरह के लिए। तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे डॉलर स्टोर से आपको मिल जाएंगी, $1.25 में। और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो सबसे पहले तो मैं अमेज़ थी ये लाइक जार्स देखकर। बहुत अच्छी क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे, वैरायटी भी थी। और इन जार्स को आप एज इट इज़ सिर्फ किचन में यूज़ नहीं कर सकते, इनके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं। लाइक इनको किस तरह के आप यूज़ कर सकते हैं, इनके क्या मल्टीपल यूजेस हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में कभी ज़रूर दिखाऊंगी। बिकॉज मेरे माइंड में ना बहुत आइडियाज़ हैं। यहाँ पे इतने क्यूट साइज़ के छोटे छोटे जार्स पड़े हुए थे ना ग्लास के, तो इतने उनके मल्टीपल यूजेस हैं ना। तो मेरे माइंड में जो आइडियाज़ है, जब मैं उनको एग्जीक्यूट करूँगी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिले कि आप एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत इकोनॉमिकल वे में। ऐसा नहीं कि आपका बजट आउट हो जाएगा या बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आप बाई कर सकते हैं। ये देखें कितने क्यूट जार्स हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा है कि अब ना महीने में 1 से 2 चक्कर तो डॉलर स्टोर के लगाया करूँगी, ताकि आप लोगों के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के या डिफरेंट आइडियाज़ भी शेयर किया करूँगी। और मेरे लिए तो ये अब स्टोर ना बेस्ट स्टोर हो गया है। बिकॉज़ इतनी कम प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ना अमला इज़ल बहुत तंग कर रही थी, तो इसलिए मैंने क्रॉकरी बाय नहीं की। बिकॉज़ अगर बाय कर लेती तो फिर मुझे घर आके किचन भी रीसेट भी करना है। अभी तो मैं सोचा कि अभी जब किचन रीसेट करूँगी ना तो फिर ही बाय करूँगी एक ही दफ़ा। अभी तो फ़िलहाल मैं लॉन्ड्री के लिए और क्लोजेट के लिए लेकर आई थी। और यहाँ पर जो मेरा फेवरेट कलर था ना वो ग्रीन कलर था। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत से कलर्स थे, रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रे, और भी बहुत सारे कलर्स थे। इवन ग्लासेस के प्लेट्स एंड बाउल्स भी बहुत अच्छे, प्राइसेस भी हर
बर्तन जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये $1.25 का है और लिटरली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और ये ग्लास के बॉल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे डेली यूज़ के लिए। हम प्लास्टिक के बॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे बेस्ट है। मैं सोच रही हूँ कि प्लास्टिक तो बिल्कुल घर से ख़त्म कर दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। 4-5 चक्कर लगे ना मेरे डॉलर स्टोर के, तो प्लास्टिक तो घर से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बिकॉज़ प्लास्टिक वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ग्लास के बर्तन इतनी अच्छी प्राइस में मिल गए हैं तो फिर आप डेली बेसिस पे जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको तो फिर क्यों यूज़ करें हम। तो मैं तो अब मेरा तो यही टारगेट है कि अब मुझे ग्लासेस के यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो प्लास्टिक को अब गुड बाय बोलेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ये मेरा फेवरेट कलर है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तो फिर मैं इसको ज़रा एहतियात से ज़रा टाइम देकर तो यहाँ से चीज़ें लूँगी। यहाँ से ये मोस्टली टी सेट है कि आप टी सेट बना सकते हैं। तो मेरे पास एक टी सेट है ब्राउन कलर में, लेकिन उसके साथ क्या है कि आपको बाउल भी मिलेंगे, आपको कप भी मिलेंगे जब आपको जो आप सेट बनाया लेते हैं दूसरे स्टोर से। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको अगर ये कप नहीं चाहिए, आपको ये बाउल नहीं चाहिए, आपको एक्स्ट्रा जस्ट प्लेट्स ही चाहिए तो आप बस प्लेट्स बाय कर लें, कप नहीं चाहिए। बिकॉज़ कप इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये जो मग्स वगैरह वैसे ही हम ये वाले कलरफुल मग्स तो यूज़ नहीं करते। एक्स्ट्रा मग हमारे पास ऑलरेडी होते हैं यूज़ के लिए। तो इसलिए ये बेस्ट वे है कि बजाय इसके कि आप टी सेट जो यहाँ पर होते हैं 24 का सेट या 16 का सेट वो लेने के, आप इस तरह से जो खुले बर्तन पड़े होते हैं वहाँ से अपनी मर्ज़ी से ले लें। आप अपने मग स्किप कर दें बिकॉज़ मुझे मग नहीं चाहिए होते, मग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे पास पहले भी ऐसे टी सेट हैं जिसमें एक्स्ट्रा मग्स ऐसे पड़े हैं जिनको मैं यूज़ भी नहीं करती। तो बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की बिकॉज़ बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और अली और एज़ल चले गए थे अब बिल पे करने। हमारी शॉपिंग हो चुकी थी डन और मैं और अमल जो है हम राउंड लगा रहे थे। अमल बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा हो गया था मैं इसी स्टोर पे। तो अमल का दिल कर रहा था बस अब बाहर निकले, मैं बार-बार ना बाहर जा रही थी। तो फिर मैं और अमल हम राउंड लगा रहे थे, अली और एज़ल पेमेंट कर रहे थे। तो फिर हम लोग आ गए घर। तो घर आके तो आप लोगों के साथ फिर पिछला व्लॉग मैंने शेयर किया ही था। तो हम लोग मेसे चले गए थे इसके बाद, बल्कि मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। शॉपिंग की थी अमल का, वहाँ से कपड़ लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।